गंगा के तट से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर अलग अलग दलों के नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले पब्लिक के बीच में आना चाहूंगा। और आप क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल पूछिए, किस पार्टी से है, नाम लेकर। जी, मैं गोरखपुर से आया हूँ, मेरा नाम नवीन यादव है। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, फिर ये लोग रेवन्ना रेड्डी, कुलदीप सेंगर और बृजभूषण सिंह के मामलों पर क्यों चुप हो जाते हैं? सर मेरा सवाल, मैं बनारस का यहाँ लोकल हूँ, मेरा सवाल बीजेपी के लीडर से है। नमामि गंगे के नाम पे 22,500 करोड़ 2014 में मोदी जी के अंडर द गाइडेंस में पास हुआ, वो कहाँ गया? गंगा माता क्या साफ हुई? क्या जवाब? गंगा जी साफ हुई कि नहीं? हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कब ये नरेंद्र मोदी का विरोध बंद करेंगे, नकारात्मक विरोध, और अगर इसी तरह करते रहेंगे तो इसी तरह एबीपी के न्यूज में आते रहेंगे और संभव है कि 400 पार न इस बार अगली बार हो जाए। शिक्षक भर्ती कब होगी? शिक्षक भर्ती कब होगी? 7 साल से जो अब तक बंद है, कब होगी? बीएचयू सुंदर लाल हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर डॉक्टर 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं। उन्होंने 41 बेड के मांग के लिए अपने कार्डियोलॉजी विभाग के, अभी तक कोई अधिकारी मिलने नहीं गया है और भाजपा के लोग कोई 4 दिन से अनशन पे हैं। 400 सीट नहीं, इनको जनता तड़ी पार करेगी। सर जी, भाविक लोग यहाँ आते दूर दूर से, सवेरे 3 से 4 घंटे तक रास्ता ब्लॉक था, सबको 3 से 4 घंटे एक जगह पे रुकना पड़ा, उसका क्या? ठीक है, इधर से। हाँ, अच्छा ये बताइए सर, आज तक मायावती जी इतने साल से मुख्यमंत्री थी, किसी गरीब जनता के लिए कुछ किए हैं? अपने बिरादर के सिवा किसी को कुछ नहीं की। नाराजगी मायावती जी से है? नहीं, मायावती जी से नाराजगी नहीं है, पर समाज के लिए ये कानूनी तौर पे ये सही है कि मायावती जी गरीब के लिए कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी को जिताना। हाँ सर, हम बक्सर से आए हैं और जो है सो हम मोदी भक्त में हैं और जो है सो बक्सर के जनता जो है सो नाखुश है। इधर किसी कुछ बोलना था, खड़े होकर बोलिए। अब की बार 400 पार। घाट से संबंधित सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं कि मेरी आवाज नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुँचा है। इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाया गया, लेकिन जिस दशाश्वमेध घाट का ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ वो स्नान करके देखें, पूरा पत्थर है, गंदा पानी है। मैं जवाब लेता हूँ बीजेपी के नेता से ही सबसे पहले कि बार बार आप लोग गंगा जी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ गंगा जी का पानी स्वच्छ नहीं है, वो करोड़ों का फंड कहाँ गया? आप जहाँ खड़े हैं, अगर आप थोड़ी देर मुझे समय दीजिए तो मैं बहुत विस्तार, जल्दी में उसका जवाब नहीं दे सकता। 1984 में गंगा निर्मलीकरण का प्रारंभ यहीं से हुआ था, जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री थे देश के। राहुल गांधी जी? अरे राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी। ये तो संजीव जी भी नहीं सोच पा रहे हैं जो आपने कह दिया, कांग्रेस के नेता। राजीव जी 1984 में देश के प्रधानमंत्री थे। 1984 में यहीं से गंगा निर्मलीकरण की योजना शुरू हुई। कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने गंगा सफाई निर्मलीकरण की पूरी योजना में ऐसा भ्रष्टाचार लाया कि खत्म हो गया। आपको मैं बता करके मैं इसका जवाब लेता हूँ, इसका क्या जवाब है? आप लोग क्यों नहीं साफ कर पाए? आज कह रहे हैं कि यही गंगा साफ कर दें, इतने सालों तक सरकार में रहे, सवाल उठाना बड़ा आसान होता है। हम माँ गंगा के पुजारी थे, हैं, हम व्यापारी नहीं थे, इसलिए व्यापारी नहीं थे तो सफाई क्यों नहीं हुई? गंगा जी स्वच्छ और निर्मल क्यों नहीं बह रही थी? हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बताया 1600 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा से लेकर अडानी तक खाए हैं, और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड कह रहा है कि देश में सबसे प्रदूषित नदी गंगा है। क्या एक बेटा अपनी माँ को इतना गंदा करके आज खुश है? अगर वो जो पूछ रहा है मैं उसका जवाब लेता हूँ, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कि जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त क्या हुआ था? सुनिए ना, आज गंगा सप्तमी है, आज मोदी जी नहा लिया होते तो हम समझते कि माँ गंगा के सच्चे साधक है। देखिए, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी गंगा तट पर बैठे हैं, इनसे सवाल करिए। जब आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में इसी गंगा पर विस्फोट हुआ, आज उनकी पैरवी में वो मुकदमे हटा लिए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुकदमा नहीं ऐसे नहीं। संजीव जी, नहीं, आप अपनी बात कर लीजिए। यह माँ गंगा हमारी आस्था है, करोड़ों की आस्था है, इनके लिए खिलवाड़ हो सकती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए गंगा आस्था है, हमारी माँ है। मोदी जी अपनी माँ
नेहा जी, अरे वो आप ही के साथी हैं भाई, समाजवादी पार्टी आप ही के साथ है, 1000 बोलने करोड़ दीजिए का उनको। डॉकयार्ड बना गया। पूछे कितने अरे उनको भी थोड़ा बोल लेने दीजिए ना, आप ही के साथ के लोग हैं। हाँ ये बताइए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इनकी ये है कि जब भी इनसे बेरोजगारी का सवाल पूछो इनसे तो हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाएंगे, जब इनसे महंगाई का सवाल पूछो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे पहुंच जाएंगे। और इन्हें पाकिस्तान से भाजपा को इतना प्रेम है कि पाकिस्तान 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 रटते रटते आज हमारा देश विकासशील देश से निकल करके लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गया है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की देन है। प्रधानमंत्री मोदी से आज जनता में आक्रोश नहीं, नफरत है, और उस नफरत के एवज में पूरे देश से लोग आज उस नफरत के हिसाब से तब तो आप लोग को यूपी में 80-80 सीटें मिल जानी चाहिए। 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। 80 की 80 सीटें जीते हैं। आज मोदी के खिलाफ आक्रोश इतना और नफरत इतनी बढ़ गई है जनता की कि पूरे देश से लोग आज नामांकन करने। ऐसा है क्या? नफरत बढ़ गई है बहुत ज्यादा क्या? जरा इधर से बताइए फटाफट, ऐसा है? मोदी। बताइए। सर मैं सबसे पहले उनके सवाल पे आना चाहूंगा। बात कर रहे हैं आतंकवादी की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय कि जिस देश के मेट्रो में एक सुई नहीं ले जा सकते उस देश में 40 किलो 250 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? माननीय महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? आप कभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आइए। माननीय महोदय आपका बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन का आज हमारा इकोनॉमी है, 5वां अर्थव्यवस्था वाला। अच्छा हम पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा वाले कि नमामि गंगा में करप्शन हुआ, ये मंत्रालय किसमें कौन अलायंस में बना? भाजपा में बना ना, तो करप्शन कांग्रेस में कैसे हो गया? और दूसरी बात, जेटली साहब कहते थे कि 5 लाख तक इनकम नहीं होना चाहिए। जेटली साहब स्वर्ग गुजर गए, अभी तक 5 लाख में। हाँ बोलिए, इधर क्या कहना चाहते? जल्दी से समय नहीं है, बोली क्या कहना चाह रही थी आप? कांग्रेस से सवाल ये पूछना चाहूंगी, जैसे कांग्रेस वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि अडानी अमानी और ये सब का जो जुलूस निकालते हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी, उनकी फैमिली, ये लोग इतना पैसे वाले कैसे? रॉबर्ट वड्रा कितना पैसे वाला कैसे हुआ, जो कि वो तो पीतल की फैक्ट्री और बर्तन बनाते थे, वो वहाँ उनकी संपत्ति कैसे इतनी आ गई? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी की संपत्ति है, आप एक बार जांच करिए नेहरू ने कितना डोनेशन किया, इंदिरा गांधी ने कितना डोनेशन किया, देश को उन्होंने दान ही दिया है, ठीक है, उन्होंने हड़पा नहीं। दादा बीजेपी मोदी जी के अलावा सोचना ही बेकार है। जो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है, बस मोदी जी का डेवलपमेंट दिखता है। मोदी जी सुनिए, मेरे पास समय नहीं है, बनारस से वक्त नहीं है सर, मैं माफी चाहूंगा। बनारस से आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाम 5 बजे मेरे साथ जरूर देखा करिए चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। फिलहाल बनारस से मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।